बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं गब्बर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबरें आज भी मौजूद हैं और आज सबसे पहले हम आपको तीन चार चीज़ें बता देते हैं कि एक तो बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कल जस्टिस याहिया अफरीदी के नोटिफिकेशन के बाद हम ये सोच रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगी, उसका रिएक्शन हमारे सामने आ गया है। दूसरी बात ये है कि द गेम इज़ नॉट ओवर येट। जो लोग ये समझते हैं कि गेम खत्म हो गई है, नोटिफिकेशन हो गया, चीफ जस्टिस बन गए हैं, अब हुकूमत को आसानी से अपना हदफ हासिल हो जाएगा, केसेस लग जाएंगे उनके सारे, उनके हक में फैसले आ जाएंगे, तो ऐसा कतअन नहीं है। उसकी मैं वजूहात आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। जो हुकूमत के लिए वो एक नया महाज खड़ा होने जा रहा है, एक नया क्योस जो है वो बन रहा है। वो क्या क्योस है उसका भी आपको बताएंगे। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से वहां पे क्या डेलिब्रेशंस हुई वो भी आपको हम इस व्लॉग में बताएंगे। दो जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत आई है और वो कौन से दो जजेस हैं उसका भी बताएंगे। आज चैम्बर्स की गेम होती रही। जो मुख्तलिफ जजेस हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के पास आए, क्या मुलाकात में बातें हुई, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी मुलाकात की और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के हवाले से जस्टिस मंसूर किधर जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट अभी तो फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं, क्यों, इसकी भी वजूहात आपको बताएंगे इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज बाकायदा रिएक्शन आ गया है। आज जस्टिस याहिया अफरीदी की नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहले दो सवाल पैदा हो रहे थे। पहला सवाल ये था कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कल मैंने अपने व्लॉग में, आप देखें, असद तूर साहब के साथ मैंने किया हुआ है, उसमें मैंने आंसर किया हुआ है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इसको कबूल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस याहिया अफरीदी इसको कबूल ना करे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए कि जिस तरह से जस्टिस याहिया अफरीदी को लाया गया, सीनियरिटी पे एक तो तीसरे नंबर पे थे, दूसरा मेरिट पे भी अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर उनसे ऊपर थे, सीनियरिटी पे भी ऊपर थे, फिर एक साफ और शफाफ तरीका नहीं, ट्रांसपेरेंट अपनाया गया, फिर भी मैंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी इसको नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ। आज की जो डेवलपमेंट है वो हमें ये बताती है कि आज जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के लिए सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा गए, उन्होंने मुबारकबाद दी उन्हें। उसके बाद फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस अजहर हसन रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये लोग तमाम जो है उनके चैम्बर में गए, उन्होंने बाकायदा मुबारकबाद कबूल की। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खसूसी मुलाकात की चैम्बर के अंदर, जस्टिस याहिया अफरीदी थे। फिर जो एक एक्टिविटी हुई है वो बड़ी अहम है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के अमले को बुलाया, उनको बाकायदा डायरेक्शंस दी, यानी बतौर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने एज अ चीफ जस्टिस रिएक्ट करना शुरू कर दिया और अपने आप को चीफ जस्टिस समझते हुए नई इंस्ट्रक्शंस दे दी। उनको कुछ ब्रीफिंग्स भी दी गई आज के दिन। तो इस बात से बड़ी ये बात वाज़ेह हो जाती है, ही इज़ गोइंग टू टेक ओथ ऑन 25 अक्टूबर और वो जो है इस ओहदे को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो ओहदा उन्हें जिस भी तरह से मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह विल नॉट बी अवेलेबल इन नेक्स्ट वीक और वो नवंबर में वापस आएंगे। उम्रे के लिए जा रहे हैं अपनी फैमिली के हमरा, उन्होंने छुट्टियां ले ली हैं और इस तमाम मामले में जब वो उम्रे के पे होंगे तो पीछे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जिन्होंने उनको ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो जो है वो सुबकदोश हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस हल्फ उठा लेंगे। तो इस तमाम तकरीब में जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं मौजूद होंगे। इस पीछे तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ वेरी मच देयर इन द गेम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि याहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद जो सबसे बड़ी खबर ये है कि दो जजेस यानी जस्टिस मुनीब और जस्टिस जो मंसूर है, मैंने कल भी व्लॉग में कहा था कि दोनों नहीं छोड़ेंगे फाइट और इनको छोड़नी भी नहीं चाहिए। और यही हुआ है कि आज की जो एक्टिविटीज़ है, यानी जस्टिस मंसूर ने आज सबसे पहले सुबह में जो एक केस था जो कि मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतल्लिक था, उसमें फैसला ये दिया कि ये इसमें तो आईनी सवाल इन्वॉल्व है, तो ये आईनी बेंच के सामने जाना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो गेम में रहते हुए रिएक्ट करेंगे, अपना रिएक्शन देंगे और उनका रिएक्शन यकीनन जो राइट नाउ जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से किया जाएगा, जो जिस तरह से उनको एक रिजेंटमेंट हमें नजर आएगी, तो हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। आईनी तरमीम का ये जो ड्राफ्ट है नाज़रीन, इसमें बड़े ज़्यादा लूप होल्स हैं। मैं आपको एक एक करके लूप होल बता देता हूँ। जैसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन में आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस के बाद दो सीनियर जजेस जो हैं, यानी सीनियरिटी पे दो जजेस होंगे, उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शामिल किया जाएगा। बट अब आपने तीसरे नंबर का चीफ जस्टिस उठाया।
क्या इससे ऊपर जो दो सीनियोरिटी में है वो शामिल किए जाएंगे, या फिर इससे नीचे यानी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन दो को शामिल किया जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो सुना गया है फुल कोर्ट की जानिब से, क्या 5 रुकनी आईनी बेंच उसको सुनेगा या फुल कोर्ट उसको सुनेगा? तो ये एक बहुत बड़ा आईनी सवाल अपनी जगह है। दूसरी तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ड्राफ्ट में वो ये है कि प्रिजाइडिंग जज की जो बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वोटिंग के लिए जो जुडिशियल कमीशन है उसमें प्रिजाइडिंग जज होगा। और भाई प्रिजाइडिंग जज पहले आएगा कहां से? प्रिजाइडिंग जज कौन लगाएगा पहले? प्रिजाइडिंग जज कौन डिसाइड करेगा पहले? और प्रिजाइडिंग जज का होना जरूरी भी है या नहीं है? प्रिजाइडिंग जज तो पहले तो होगा ही नहीं, ये तो दूसरी बारी की बात है कि प्रिजाइडिंग जज वो होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होगा। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना ही नहीं है। तो ये भी एक फ्लॉ है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है इसमें चूंकि वो प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है, उस पर डिबेट हुई ही नहीं है, जल्दी में आप लोगों ने तमाम रात के अंधेरे में कर दी है क्योंकि आप जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना चाहते थे। तो वो फ्लॉड से भरा हुआ है और इसमें अभी आप देखेंगे कि इसके रूल्स के तहत जो है मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने आएंगी और उनको किया जाएगा। हुकूमत ये चाहती है नाज़रीन के जुडिशियल बेंच जो है जो कि आईनी मामला देखा है इसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब लगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं जिनकी बड़ी खिदमत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बाइंडिंग नहीं है, उसमें अगर गैर आईनी फैसला हो तो इदारों पर लाजिम नहीं है कि वो माने। जस्टिस नईम और अख्तर अखवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसमें। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की खिदमात ये हैं कि आर्टिकल 63A के बेंच पे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठे, आखिर टाइम पे फैसला किया, अपनी मर्जी का बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक स्पेशल टास्क दिया गया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बाहर निकालने का। तो उस बेंच में वो बैठे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उनसे मांगते रहे कि आप ये केस मुलतवी कर दें, रिलीफ मांगते रहे, लेकिन रिलीफ नहीं दिया क्योंकि टास्क दिया गया था कि उनको निकालें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इज़ राइट नाउ द मोस्ट फेवरेट पर्सन टू बी हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और हुकूमत उन्हीं की तरफ जाएगी। हमारी जो इतलात हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को लगा दिया जाए और उसके बाद ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि गेम ओवर नहीं हुई, गेम अभी बाकी है। गेम अभी बाकी क्यों है? इसकी वजूहत ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 सीनियर जजेस जो कि सीनियरिटी में टॉप पे हैं, चीफ जस्टिस से भी टॉप पे हैं, वो जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होंगे। उनका जुडिशियल कमीशन में वोट होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी तरमीम में पास की गई है इसमें लिखा गया है कि ये जजेस जो हैं वो वोट करेंगे और उसमें 3 जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एक प्रिजाइडिंग जज है और इसके साथ फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस जो मंसूर है उनका वोट शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फिर सीनियरिटी में जो देखा जाएगा पंजाब सूबों वाइज, उसमें भी फिर हम देखते हैं कि पंजाब से तो जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे सीनियर है, उनको रखना चाहिए बेंच में सीनियरिटी पे, आईनी बेंच पे, और वो फिर आईनी बेंच में बैठेंगे तो इनके लिए मसाइल पैदा होंगे क्योंकि आईनी बेंच से ही तो रोकना था। तो ये बड़े मसाइल अभी यहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमत ये समझ रही है कि हमने जस्टिस याहिया अफरीदी को लगा दिया चीफ जस्टिस, वो बड़े जो है एक गैर मुतनाज़ा शख्स हैं, अगर हम लगाते जी मंसूर अली शाह को तो क़यामत आ जाती। तो ऐसा हमको की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। उसकी वजूहत ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला दिया था कि 9 और 10 मई के जो मुल्जिमान हैं इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी ही वो जज हैं जिनकी जानिब से मुशर्रफ के दौर की बात की जाए, मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से बात की जाए, मिसिंग पर्सनस की बात की जाए, तो बड़ा हार्ड स्टांस लिया हुआ था जस्टिस याहिया अफरीदी ने। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो हुकूमती पॉकेट्स हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट पॉकेट्स हैं उनसे हमेशा इनकार किया है। अब एक रही बात ये कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लोग भी मानेंगे या वकला उनके सामने पेश होंगे या नहीं। तो आज की 3 से 4 प्रेस रिलीजें मैंने पढ़ी हैं जो कि मुख्तलिफ बार की हैं। कराची बार की प्रेस रिलीज में आपको बता देता हूँ, कराची बार वाले कहते हैं कि हम तो सीनियरिटी पे जस्टिस मंसूर अली शाह को ही समझते हैं कि उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन हम बड़ी एहतियात के साथ हम जस्टिस याहिया अफरीदी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आइन और इंसाफ को आइन के मुताबिक चलेंगे, इंसाफ का बोलबाला करेंगे, ह्यूमन राइट्स पे जो है वो फैसले देंगे।
तो उन्होंने बड़े तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी को एक तरह से विश भी कर दिया। दूसरी जो है हामिद खान साहब का जो ग्रुप है वो अभी तक जस्टिस याहिया अफरीदी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हामिद खान साहब का एक कल्ट है, आपको पता है, उनकी फॉलोइंग है, एक वकला का ग्रुप है जो कि अभी बड़ा मौसर भी साबित हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं। उन इलेक्शंस में देखा जाएगा कि अगर हामिद खान का ग्रुप प्रिवेल करता है तो एक लॉयर मूवमेंट की शक्ल ये दी जा सकती है। लेकिन हामिद खान ने जस्टिस याहिया अफरीदी को ये कहा है कि आप ऐसा करें कि आप अभी ये ओहदा कबूल ना करें, ये ओहदा जो है जस्टिस मंसूर का बनता है, फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब आते हैं और फिर तीसरा नंबर आपका, ये आईनी तरमीम ना माने। लेकिन साथ उन्होंने दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हम 25 को यौम निजात मनाएंगे और वो यौम निजात होगा कि हम जस्टिस काजी फाइज ईसा से छुटकारा पा लिया। यानी वकला भी इस बात का भी राइट नाउ वेट कर रहे हैं कि एक तो मूवमेंट कोई इस तरह से बनी नहीं है, दूसरी ये है कि बार के इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है और उसके बाद फिर जो है हालात जिस तरह से अनफोल्ड होंगे, कोई ऐसी मूवमेंट बनती है, कोई स्ट्रीट शो शुरू होता है तो फिर हम उसका पार्ट बनेंगे। तो हम अभी से ही जस्टिस याहिया अफरीदी से नाराजगी मोल नहीं लेते। जो दूसरा एहसन बून ग्रुप है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप है, आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप, उन्होंने बाकायदा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि हम जो है इनको वेलकम करते हैं और बड़े ज़बरदस्त जज हैं। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बड़ी स्मूथ ट्रांजैक्शन आगे नज़र आ रही है। उसकी वजूहात ये भी हैं कि आज पीटीआई की कोर कमेटी ने जो इजलास किया उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी चूंकि वो अदालत में पेश होंगे तो हमारे अदालत में चूंकि वो होंगे एज अ चीफ जस्टिस तो हमारी भी यही कोशिश है कि उनके सामने पेश हों। हम उनके सामने जाने से इनकार तो कर नहीं सकते, अब वो चीफ जस्टिस भी वही होंगे। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई ये भी कह रही है कि हम इन आईनी तरमीम को नहीं मानते, सीनियरिटी पे मंसूर अली शाह नहीं बनना था। बहरहाल जो कमेटी का फैसला है, कमेटी का फैसला ये है कि उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है जस्टिस याहिया अफरीदी को और उनके सामने पेश होंगे। अब बात करते हैं दो ऐसे जजेस की जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्तें आई हैं, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अखवान है। इन दोनों के नोट की बहुत पजीराई है। इन दोनों की जानिब से जो नोट लिखा गया था उसी को बेस बना के उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ये मुर्तकिब इसमें करार वाक़या उसमें सज़ा दी जाए, इन्होंने उसकी वायलेशन की है और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकाला जाए। खैर इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत आती रहती हैं, लेकिन ये जो दो कंप्लेंट्स हैं ये आज की डेवलपमेंट थी, हमने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बदतरीन लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, फाइनली जा रहे हैं। शुक्र है, ये मैं इसी बात पर खुश हूँ कि तुर जा भाई, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो लेगेसी दी गई है इट्स डिस्ट्रक्टिव। इतना तबाहकुन रहा इनका दौर, इस हद तक जाकर इनके दौर में आइन की खिलाफ वर्जी हुई, इस हद तक ये इस्टेब्लिशमेंट के मोरे साबित हुए कि मैं कहता हूँ कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इतना बदतरीन चीफ जस्टिस मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने सहाफ़ती कैरियर में नहीं देखा जितना जस्टिस काजी फाइज। ही विल बी द पार्ट ऑफ द डस्टबिन, जो हिस्ट्री की डस्टबिन है उसमें जस्टिस काजी फाइज साहब को कहीं नजर आएंगे। इतने पथेटिक डिसीजन दिए, बल्ले का फैसला इनका, इन्होंने आईनी दरखास्तें लगने नहीं दी, इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को जो है रिगिंग उसमें जिस तरह से हुई, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला रोका रखा। जस्टिस काजी फाइज के अनलिमिटेड क्राइम्स जो कि जो मैं समझता हूँ कि बड़े वकला भी इस बात पे कन्विंस है कि जो लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं इट्स मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के मुताबिक है जो कुछ उन्होंने किया है। और यही वजह है कि जाते जाते भी आज अजहर हसन रिजवी साहब ने एक नोट लिखा और अजहर हसन रिजवी साहब के इस नोट में उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसलों पर तनकीद की है कि आप जो फैसले रखते हैं इसमें आप सास बहू का किरदार ज़्यादा अदा करते हैं कि दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं। आप इन फैसलों में कानूनी चीज़ पे बात करें, कानूनी इख्तलाफ करें तो समझ आती है, लेकिन आप तस्हीक पर चले जाते हैं और साबिक जजेस की तस्हीक करते हैं और जो तहजीब का दायरा है उससे बाहर हो जाते हैं। तो आपके जब जूनियर जजेस आपको जाते हुए ये कह रहे हो
तो आप समझ लें क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगर एजाज़ में जो है कोई शाइया दिया जाता तो उसमें मैक्सिमम जस्टिस साहिबान शिरकत ना करते, क्योंकि इतनी रिजेंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़। जो आखिरी चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि दोनों जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो जस्टिस याहिया के साथ ही रहेंगे और वो जो है अपना किरदार अदा करेंगे। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल करना मजबूरी बन सकता है, क्योंकि दोनों जजेस सीनियरिटी पे हैं, और अगर वो बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल जज जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला करना है, हुकूमत हर तरीके से कोशिश करेगी कि उनको ना लगाए, लेकिन अगर उसमें फिक्स होते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है सीनियरिटी में, तो वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी जिनसे ये समझ रहे हैं कि ये हमारी पॉकेट के जज होंगे, वो भी बिल्कुल पॉकेट के जज साबित नहीं होंगे। तो ये जो हमने हमारा जो तज्जिया इस तमाम मामले पर वो ये है, आपने सुना। अगले व्लॉग में कुछ मजीद आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। फिलहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई हुई, इससे दो बातें यकीनी है। पहली बात ये यकीनी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी विल बी द चीफ जस्टिस, उनके आगे बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर कोई हर्डल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर विल फाइट। तीसरी बात यह है कि जो लॉयर मूवमेंट्स हैं वो हमें सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है उसके बाद कोई इसका डिसीजन होगा। एज ऑफ नाउ उसका कोई डिसीजन नहीं है। फिलहाल के लिए इतने कंबर से दी कोई इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह ने के बाद।